सभी भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। इसका महत्व क्या होता है, इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कुछ अचूक उपाय जिनको करने से आपकी मनोरथ पूर्ति होती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। और जो भी इस चैनल में नए हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या 29 जनवरी दिन बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन अगर आप मौन व्रत धारण करते हैं तो इससे आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो हमें इस दिन करना क्या है? आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में अगर आप स्नान करते हो और स्नान करते तक आप मौन धारण करते हो तो कहते हैं इससे घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसलिए इस दिन मौनी अमावस्या को स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। आप अभी तो प्रयाग कुंभ भी महाकुंभ भी चल रहा है, अगर आप महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं तो कहते हैं यही पुण्य 1000 गुना पुण्य में बदलकर आपको फल प्रदान करता है। और इसके पश्चात अगर आप महाकुंभ में नहीं भी जा पा रहे तो भी आप घर के आसपास किसी शुद्ध नदी सरोवर में स्नान कीजिए, उससे भी आपको पुण्य की फलों की प्राप्ति होगी। कहा जाता है इस दिन दान का विशेष महत्व बोला गया, क्योंकि इसे स्नान दान मौनी अमावस्या कहा गया है। इसलिए इस दिन हमें दान अवश्य करना चाहिए। दान में हमें गुड़, तिल इत्यादि चीज़ों का दान करना और भी महत्व बताया गया है। क्योंकि माघ का महीना है, इतनी कड़कड़ाती ठंड है, अगर आप इन ठंड के दिनों में किसी ज़रूरतमंद को शाल, गर्म कपड़े, स्वेटर इत्यादि अगर आप दान करते हो तो ये और भी अधिक आपको अच्छा फल देने वाला बन जाता है। क्योंकि भगवान हमेशा आपके कर्म, आपके निष्काम भाव को देखते हैं। आप उनकी समक्ष कितना उनका आराधना करते हैं, इससे ज़्यादा वो आपके कर्म देखते हैं। अगर आप एक बार भी उन्हें याद कर रहे हैं और अच्छे कर्म आप दिन भर कर रहे हैं तो आपकी पूजा, आपकी साधना सबसे बड़ी मानी जाएगी। ऐसा भगवान कहते हैं, ऐसा स्वयं ईश्वर कहते हैं, स्वयं भगवान का संदेश यही है, उपदेश ही यही है। इसलिए अगर आप हो सके तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से दान पुण्य अवश्य करें। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घर की चीज़ें उठा कर दे दीजिए, नहीं, आपके पास है तो आप दान कीजिए, आपके पास है तो आप कुछ भी कीजिए, तीर्थ कीजिए, धाम कीजिए। अगर आपके पास नहीं है, आप घर पर भी अगर आप सच्चे हृदय से, तन से, मन से एक कुत्ते को भी रोटी दे देते हो तो वो भी आपका महाभंडारा में ही शामिल होगा। और कहते हैं अगर हम इस तरीक़ा से दान देते हैं गंगा के नदी में या अन्य स्थलों में मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं तो हमारे पितरों को भी तृप्ति होती है। अगर आपके पितर अगर रूठे हुए हैं, आपको पितृ दोष है या पितरों को तृप्ति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही, तो इस दिन मौनी अमावस्या में खास करके इस तरह से अगर हम स्नान दान पुण्य करते हैं तो हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है और उनकी भी मोक्ष यानी उनकी भी सदगति हो जाती है और वो भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो हमें इस तरह से मौनी अमावस्या के दिन दान और स्नान का विशेष महत्व है। तो आप इन चीज़ों को कीजिए, जितना हो सके भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवत प्राप्ति कीजिए, भगवान का नाम जप तप पूजा पाठ कीजिए। लेकिन इन सब चीज़ों के सामने निष्काम भाव अगर आ गया तो आपको इन सब चीज़ों का से दुगुना फल आपको प्राप्त हो जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहीं जाकर स्नान करें। और आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपका पूजा पाठ में रुचि है तो आप खूब भगवान का नाम स्मरण कीजिए। मैं ऐसा करता हूँ। आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान नारायण आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।